हेलो प्यारे विद्यार्थियों, विनयगम क्लास इन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर जरूर करें चैनल को और इस वीडियो को पूरा देखें। और समझ में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, डाउट होने पर कमेंट करें और चैनल से ज़्यादा जुड़ें। Please student subscribe my YouTube channel and support and share for your friend। आगे देखते हैं तो इस क्लास में आप पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन। क्या दोस्तों, इस क्लास में आप पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन। ये हमारी क्लास का पार्ट है 04 होगा। पार्ट है 01 से लेकर पार्ट है 03 तक हमारे यूट्यूब चैनल विनयगम क्लासेस इंडिया पर उपलब्ध है। आप जाके देख सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पर आपको आकर क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको आकर पटवार, ग्राम सेवक और भी कंपटीशन लेवल की तैयारी, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल जीके और भी करंट अफेयर्स के बारे में डेली करंट अफेयर्स मिलने वाला है। आगे आगे आपको भविष्य में इसमें क्लासेस देखने को मिलेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ें। तो यही मेरी ख्वाहिश है कि इस चैनल से आप जुड़ें। और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कारों के बारे में। जो होंगे नोबेल पुरस्कार, आप समझ गए होंगे कि किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि शांति का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार और भी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार और भी फिल्मों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। और ये हमारी क्लास का पार्ट है 04 होगा। तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को। नोबेल पुरस्कार 2021 साहित्य के क्षेत्र में, ये हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पार्ट होगा साहित्य के क्षेत्र में और आगे हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी लाएंगे वीडियो। तो आप हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है। हाँ जी, 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है अब्दुल रज़ाक गुरना, दूसरा है बेंजामिन लिस्ट, तीसरा है डेविड मैकमिलन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, अब्दुल रज़ाक गुरना। अब्दुल रज़ाक गुरना को साहित्य के क्षेत्र में 2021 का पुरस्कार मिला था। 2021 का पुरस्कार मिला था, ये याद रखिएगा। 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल रज़ाक गुरना। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो ये होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, अब्दुल रज़ाक गुरना। और अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन के। 2021 में तंजानिया के उपन्यासकार, ये तंजानिया के रहने वाले हैं, उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरना को 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है। अब्दुल रज़ाक गुरना का जन्म 1948 में तंजानिया के जंजीबार में हुआ था, लेकिन 1960 के दशक के अंत में एक शरणार्थी के रूप में वह इंग्लैंड पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए थे दोस्तों? इंग्लैंड। और भी देखते हैं इनके बारे में, क्यों दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में इनको पुरस्कार। हाँ जी, इनको क्यों दिया गया है पुरस्कार। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अब्दुल रज़ाक गुरना को ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में क्यों दिया गया है। तो इसका आंसर है कि उन्हें उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों की स्थिति के करुणामय चित्रण को लेकर ये सम्मान मिला है। उन्होंने अपने उपन्यासों में शरणार्थियों का मार्मिक वर्णन किया है। किस देश से हैं अब्दुल रज़ाक गुरना। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि किस देश से हैं अब्दुल रज़ाक गुरना। तो इसका राइट आंसर होगा कि तंजानिया देश से हैं ये अब्दुल रज़ाक गुरना। कौन सी संस्था साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, ये आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। तो इसका राइट आंसर है कि स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन, यही है जो साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन संस्था है जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है।
दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2021 में किन दो वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में किन दो वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी। उपयुक्त ए और बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। उपयुक्त ए ऑप्शन बी राइट है और बी भी राइट है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी राइट है। बेंजामिन लिस्ट ही भी है इस लिस्ट केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, और डेविड मैकमिलन भी है। तो 2021 में दो वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। तो आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। इस क्वेश्चन के हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2021 में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को रासायनिक केमिस्ट्री विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया है इन्हें नोबेल पुरस्कार? तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्यों दिया गया है इन्हें पुरस्कार, क्यों सम्मानित किया गया है? तो इनके कार्य के अनुसार इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्होंने क्या कार्य किया था? इन दोनों वैज्ञानिकों ने अणु निर्माण के लिए एक सटीक और नया उपकरण विकसित किया है। इस उपकरण का फार्मास्यूटिकल शोध पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। दोनों वैज्ञानिकों ने जिस तीसरे तरह के कैटेलिसिस उत्प्रेरक की खोज की है वह केमिस्ट के लिए मौलिक उपकरण है। इन्होंने एक उपकरण बनाया था केमिस्ट के लिए, वो मौलिक था, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा और किस देश से हैं ये वैज्ञानिक? आपके मन में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा, ये वैज्ञानिक किस देश से हैं? ये वैज्ञानिक है बेंजामिन लिस्ट है जर्मनी से, और डेविड मैकमिलन है स्कॉटलैंड से। जर्मनी और स्कॉटलैंड। बेंजामिन लिस्ट है जर्मनी और डेविड मैकमिलन है स्कॉटलैंड। कौन सी संस्था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? आपके मन में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन। यह संस्था है जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। पहले हमने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करती है, कौन सी संस्था प्रदान करती है, वो भी देखा था। और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन है जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करती है। अब आगे देखते हैं, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2021 में किन तीन वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अब देखते हैं हम राइट आंसर की ओर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। उपयुक्त तीनों कौन वैज्ञानिक थे? जो 2021 में तीन वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, वो थे, ऑप्शन ए भी राइट है, ऑप्शन बी भी राइट है, ऑप्शन सी भी राइट है। उपयुक्त तीनों राइट है, इसका मतलब ऑप्शन डी राइट है, हमारा ऑप्शन डी राइट है। तो शिकुरो मनाबे और क्लाउस हेसलमैन, जॉर्जियो पारिसी, इन तीनों वैज्ञानिकों को 2021 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन नए बौद्धिक नहीं है, भौतिक हो सकता है, भौतिक है, भौतिक विज्ञान के लिए वर्ष का नोबेल पुरस्कार, ये बौद्धिक नहीं है, भौतिक है, नोबेल पुरस्कार शिकुरो मनाबे, क्लॉस हेसलमैन और जॉर्जियो पारिसी को देने का ऐलान किया है। इन्हें जटिल भौतिकी प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार देने का फैसला लिया गया है। किस देश से हैं? अब आगे बढ़ते हैं हम, किस देश से हैं ये तीनों वैज्ञानिक? किस देश से है ये तीनों वैज्ञानिक? शिकुरो मनाबे है जो अमेरिका देश से है, और क्लाउस हेसलमैन है जो जर्मनी देश से है, और जॉर्जियो पारिसी है जो इटली से हैं। क्यों दिया गया है इन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार? अब देखते हैं आगे इनको नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो इनको पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए सम्मानित किया गया था। इनको परमाणु से ग्रहों के तराजू में भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए सम्मानित किया गया है, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2021 में किन दो वैज्ञानिकों को चिकित्सा
मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उपयुक्त ए और बी दोनों। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन क्या था हमारा, 2021 में किन दो वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी दोनों। ए है डेविड जूलियस, बी है अर्देम पटापाउटियन। इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ऑप्शन राइट होगा सी। आगे बढ़ते हैं हम। इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस कहाँ से थे? अमेरिका। अर्डे पटापाउटियन, ये भी अमेरिका के थे, को दिया गया। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2021 का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के वैज्ञानिक डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटियन को संयुक्त रूप से दिया गया है। आगे देखते हैं। इन दोनों को ये पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया था। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5वां। कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन। ये संस्था है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन। ऑप्शन बी राइट है हमारा। ये संस्था है जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन नामक संस्था प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 6वां क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को हर वर्ष 10 दिसंबर को ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इस क्वेश्चन के। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है। घोषणा कब की जाती है दोस्तों? अक्टूबर में। और जहां 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा है जो अक्टूबर में, प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है, लेकिन दिया कब जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल के अनुसार ही ये सम्मान दिया जाता है, उनके नाम पर ये सम्मान दिया जाता है। उनकी पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को ये सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षेत्रों में है जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन से ये क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हमारा। क्षेत्र है नोबेल पुरस्कार क्षेत्रों में दिया जाता है। चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य, ये क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार किन की याद में हर साल दिया जाता है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। कब दिया जाता है और किन की याद में दिया जाता है? हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्फ्रेड नोबेल, इनकी याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1883 को हुआ था। अल्फ्रेड रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। इनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को मनाई जाती है और 10 दिसंबर को ही हर वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
9वां क्वेश्चन है शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या है, नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति है जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन देता है, नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति। ऑप्शन सी हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 10वां अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन, ये ऑप्शन सी राइट होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन। ये है जो ये संस्था है जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा। 12वां क्वेश्चन है कि चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट। करोलिंस्का इंस्टीट्यूट है जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 13वां क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के रहने वाले थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वीडन। अल्फ्रेड नोबेल है जो स्वीडन देश के रहने वाले थे। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, स्वीडन के रहने वाले थे। 14वां क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले किसे मिला था। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों कौन है, हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसेसे। क्या हुआ था, इन्हें नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले इन्हें दिया गया था। 2 वैज्ञानिकों को दिया गया था, हेनरी डुनांट, फ्रेडरिक पेसेसे। उपयुक्त दोनों सही है, मतलब ये ऑप्शन सी राइट है। इन्हीं को 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था सबसे पहले, हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसेसे। अब हम क्वेश्चन 15वां देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा क्या है, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है। क्या है, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी है जो 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है और वो पहली और एकमात्र महिला है। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या है हमारा। 16वां क्वेश्चन है कि मैरी क्यूरी को 1903 में खाली जगह डैश 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 खाली जगह के लिए और 1911 में डैश 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 खाली जगह के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खाली जगह पर हमें भरना है, यहाँ पर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मैरी क्यूरी को, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिकी, यहाँ पर होगा भौतिकी 1903 में क्या होगा, भौतिकी के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान, क्या होगा खाली जगह पर, रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैरी क्यूरी को 2 सम्मानों से नवाजा गया था, 1903 में और 1911 में। 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में और 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नवाजा गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे। पहले हमने महिला के बारे में देखा था। अब हम देखते हैं कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले पुरुष कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग है जो 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष थे, लिनस पॉलिंग। ऑप्शन सी राइट है, लिनस पॉलिंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 18वां क्वेश्चन है हमारा, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष
लिनस पॉलिंग को 1954 खाली जगह के लिए और 1962 में खाली जगह के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर खाली जगह पर आंसर आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रसायन विज्ञान और शांति, रसायन विज्ञान और शांति। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष लिनस पॉलिंग को 1956 में रसायन विज्ञान, यहाँ आएगा 1956 में रसायन विज्ञान और के लिए, और 1962 में शांति, 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रसायन विज्ञान और शांति, ये आप देख लेना, रसायन विज्ञान और शांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे, पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, वंजारी माथाई, वंजारी माथाई है जो 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे। 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति वंजारी माथाई थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वंजारी माथाई, वंजारी माथाई, वंजारी माथाई। आप ये क्वेश्चन मोस्ट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 20वां क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। ये एक व्यक्ति का नाम है। आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों व्यक्ति हैं या एक व्यक्ति है, ये सिर्फ एक व्यक्ति का नाम है, विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन, विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन, ऑप्शन सी राइट है। एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन थे। ये वैज्ञानिक थे जो एक्सरे की खोज के लिए 1901 में उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन है, 1907 में द जंगल बुक के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। 1907 में द जंगल बुक के लिए अंग्रेजी भाषा में, द जंगल बुक के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड, ऑप्शन सी राइट है। रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में द जंगल बुक के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो एक पहले व्यक्ति थे इस सम्मान के। 22वां क्वेश्चन है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी। सिर्फ नोबेल के बारे में बात हुई है, ना कि कोई क्षेत्र में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बैरोनेस, ऑप्शन बी राइट होगा। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर। ये एक ही महिला का नाम है, न कि अलग अलग महिला है, ये एक ही महिला का नाम है, बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर। ये एक ही महिला का नाम है, इन्हें ही पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार में ही पहला नोबेल पुरस्कार महिलाओं में दिया गया था। और ये कहाँ से थी, और ये ऑस्ट्रिया देश की थी। बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर ये ऑस्ट्रिया देश की थी, ये भी आप याद रखना। 23वां क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा
राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई है जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। कौन थे? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई। यूसुफजई। ऑप्शन डी राइट है हमारा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 100 क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र की मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? ये उसी क्वेश्चन का बनाया हुआ अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र की मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, शांति के क्षेत्र में है जो मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, शांति के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? ये एक संगठन के बारे में बात हो रही है, न कि एक व्यक्ति के बारे में। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है जो नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित है। ये एकमात्र एक संगठन है। आगे हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। ये है इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब आगे भी इसका देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार 1917, 1944, 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? तो मिला है रेड क्रॉस समिति को। रेड क्रॉस समिति को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 26वां क्वेश्चन है हमारा, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? हाँ जी, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट है, एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एबेल पुरस्कार को ही गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 27वां क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा? नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1901 में। 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 लोगों को। अधिकतम 3 लोगों को किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर थे प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर थे। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये है इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1919 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा है जो 1919 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। 1919 में प्रथम महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय महिला है जो सम्मानित किया गया है, मदर टेरेसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। 31वां क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट लगा दो, ये ऑल एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन
इम्पोर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त? पहले क्या था, मरने के बाद, व्यक्ति के मरने के बाद भी उसका नोबेल पुरस्कार चयन हुआ है तो उसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। अब क्या है, नोबेल पुरस्कार चयन हो गया है और मरने के बाद उसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1974। 1974 के बाद ये समाप्त हो गया। 1974 में ही इसको समाप्त कर दिया गया। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना 1974 में समाप्त कर दिया गया। इसके बाद नहीं दिया गया किसी को भी। अब 32वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 32वां क्वेश्चन हमारा है, पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? ऑप्शन, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा, आंसर क्या होगा अब देखते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैरी क्यूरी को। मैरी क्यूरी को हो, ऑप्शन बी। पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में मैरी क्यूरी को दिया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को है जो पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में दिया गया था। और अब इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। 10 दिसंबर 1903 को उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मैरी रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए प्रख्यात है। मैरी क्यूरी है जो रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए प्रख्यात है। मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। मैरी क्यूरी पोलैंड देश की रहने वाली थी। मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था और मैरी क्यूरी पोलैंड देश की रहने वाली थी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 33वां क्वेश्चन है हमारा, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? पहली बार नोबेल पुरस्कार है जो कब दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पहली बार है जो नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1901 को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1969। 1969 में है जो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, 1969 में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किन को मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, रेगनर फ्रिश और जन टिम्बरजेन। ऑप्शन ए भी राइट है, ऑप्शन बी भी राइट है। उपयुक्त दोनों, इसका मतलब ऑप्शन सी राइट है, उपयुक्त दोनों। रेगनर फ्रिश है जो और जन टिम्बरजेन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन दोनों को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। रेगनर फ्रिश, जन टिम्बरजेन, इन दोनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। आज के हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था हमारा। और अब देखते हैं और भी इसमें नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन कौन से थे, ये हम देखते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिक कौन कौन से थे, अब देखते हैं आगे। भारतीय मूल के कौन कौन से वैज्ञानिक थे? पहले थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। सीवी रमन है जो 1930 में इनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी है जो 2017 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन है जो इनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये थे भारतीय मूल के। और भी है भारतीय मूल के वैज्ञानिक। अब देखते हैं आगे भारतीय मूल के वैज्ञानिक। भारतीय मूल के वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना, जिनको 1968 में, हरगोविंद खुराना को जो है 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अब अगले हैं VS नॉयलॉन, ये भारतीय है। 2001 में इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अब अगले हैं वेंकट रामकृष्णन, इनको 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ये भारतीय मूल के हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर
1983 में भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अभिजीत बनर्जी 2019 में इन्हें हाल ही में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। आज हमने पढ़े साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, और अगली क्लास में हम और भी चिकित्सा के क्षेत्र में और भी नोबेल पुरस्कार देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और भी आगे आगे हम नोबेल पुरस्कार के बारे में वीडियो लाएंगे और संपूर्ण नोबेल पुरस्कार का भी एक वीडियो बनेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें, और हमारी इस क्लास की PDF या और भी क्लासों की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल विनयकम क्लासेज इंडिया में उपलब्ध है। आप जाके देख सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। और आप हमारा फेसबुक पेज विनयकम क्लासेज इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा ट्विटर पेज है विनयकम क्लासेज इंडिया, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक करिएगा, और लाइक करिएगा, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, और चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, जो बना रहा है टीचर उसको ही पता है, क्योंकि दिन रात एक करके वो वीडियो बना रहा है। आप ऐसे ही चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। इस वीडियो के पसंद आने पर आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ दोस्तों, इतना आप सपोर्ट ज़रूर करें। अगली हम देखेंगे नोबेल पुरस्कारों के बारे में, और पटवार और भी कंपटीशन की तैयारी करवाने के लिए वीडियो लाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जनरल GK और भी हम वीडियो लाते रहेंगे जनरल नॉलेज के बारे में। तो आप हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।